औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन IoT बेस्ड स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम। अम्मार अहमद कुरैशी, शहबाजुल हक, शबाब सलीम, सुपरवाइज बाय इंजीनियर तारिक सलीम। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट का आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या। असल में हमारा प्रोजेक्ट एक IoT बेस्ड स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम इस तरह क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट के टोटल से 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम थ्रू इंटरनेट और मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए से होम के अप्लाइंसेस को, जैसे फ़ैन, लाइट, टीवी, इस तरह होम की अप्लाइंसेस को थ्रू मोबाइल ऐप और इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल करेंगे। सेकंड पार्ट में हम रूम के टेम्परेचर के ज़रिए से हीटर और एसी को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ कराएंगे। रिमोटली भी नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होगा। और तीसरे पार्ट के अंदर हम मोटर लेवल यानी कि वाटर लेवल कंट्रोलर बना रहे हैं, जिसके अंदर से वाटर के लेवल को देख के मोटर का टर्न ऑन और ऑफ करवाएंगे ऑटोमेटिकली। तो IoT के अंदर हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हमने अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है MIT ऐप इन्वेंटर पे। फिर हम उस ऐप को अपने गूगल फायरबेस पे हमने एक अपना क्लाउड बनाया है, उस क्लाउड के साथ इंटरफेस करेंगे। उस क्लाउड के साथ इंटरफेस करने के बाद इन दोनों के जो हमारे पास URL और कोड वगैरह है वो हमने IoT का जो हमारे पास कोड है उसमें डालने के बाद उसको नोड MCU में अपलोड करेंगे। तो जिसके ज़रिए से वाईफाई मॉड्यूल, फायरबेस का क्लाउड और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो होती है आपस में कनेक्ट होने के बाद होम के अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ कराएंगी थ्रू रिलेज, जो हमने साथ में रिले ड्राइवर लगाया हुआ है उसके ज़रिए से। रूम टेम्परेचर हम ऐसे करें कि हमने एक LM35 टेम्परेचर सेंसर लगाया है, जो टेम्परेचर को सेंस करने के बाद अप्रोप्रिएट रिले को ऑन या ऑफ करवाएगा। और वाटर लेवल कंट्रोलर के लिए हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है, जो कि डिस्टेंस मेजर करने के बाद उसी रिले को ऑन या ऑफ कराएगा, जिसके ज़रिए से मोटर टर्न ऑन या ऑफ होगी। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि मैनुअल कंट्रोल है होम अप्लायंसेस का। आप किसी भी जगह पे बैठ के अपनी घर के अप्लायंसेस को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डोमेस्टिक मोटर कंट्रोल कर रहे हैं, रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। और पावर क्राइसिस, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि हम अक्सर घर से बाहर जाने के बाद हमें याद आता है कि हमारे से फलां चीज़ ऑन या ऑन रह गई है, तो उसे ऑफ करने के लिए हम वापस घर जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए से किसी भी जगह से उसको ऑफ करवा सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव हमारे प्रोजेक्ट का ये है कि हम एक लो कॉस्ट रिलायबल स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम बनाएं, जिसमें कॉस्ट कम लगे और काम हमारा और एफिशिएंसी जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसमें हम क्या करें कि रिमोटली स्विच करा रहे हैं, अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ करवा रहे हैं, वायरलेस कंट्रोल बना रहे हैं सारे सिस्टम को, मोबाइल रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, हम वाटर लेवल कंट्रोलर बना रहे हैं, किसी भी जगह पे इजीली ऑपरेट किया जा सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी सेव करता है। डिज़ाइन मेथोडोलॉजी इस तरह होगी हमारे पास कि हम 2 मॉड्यूल यूज़ करेंगे। एक आर्डिनो यूज़ करेंगे, हम सिर्फ ऑटोमेटिक पार्ट के लिए यूज़ करेंगे, और उसके साथ हम नोड MCU यूज़ करेंगे। नोड MCU हम सिर्फ अपनी होम के अप्लायंसेस को इंटरनेट के साथ कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेंगे। तो IoT के थ्रू कंट्रोलिंग इस तरह होगी कि जो डाटा होगा वो हमारा सारा डाटा एप्लीकेशन के जरिए से क्लाउड पे जाएगा और उसके जरिए से कमांड नोड MCU को मिलेगी। नोड MCU फिर उस कमांड को आगे फॉरवर्ड करेगा अप्रोप्रिएट रिले को। रिले के साथ हमने ऐसा किया कि हमने 6 चैनल रिले ड्राइवर बनाया है अपना, और उसका मकसद ये था सिर्फ क्योंकि हमारे पास जो आर्डिनो से या नोड MCU से जो सिग्नल आता है ट्रांजिस्टर की बेस पे, जब वो सिग्नल आएगा तो ट्रांजिस्टर इतना पावरफुल नहीं है कि हमारी होम के अप्लायंसेस को ऑफ या ऑन करा सके। तो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर के साथ हमने एक रिले को लगाया हुआ है और दूसरे रिले को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही कलेक्टर आर्डिनो के ट्रांजिस्टर की बेस पे सिग्नल आएगा वो एनर्जाइज होगी और उसके जरिए से कॉइल के अंदर एक हाई करंट फ्लो करेगा, जिसके जरिए से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो फिर उस रिले को ड्राइव करवाएगी। और जब मोबाइल या रिले टर्न ऑफ हो जाती है तो उसकी वजह से करंट डिक्रीज हो जाता है। करंट डिक्रीज होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अंदर जो पहले से स्टोर होती है एनर्जी, वो उसकी वजह से उस करंट को वापस मेंटेन करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से एक हाई रिवर्स वोल्टेज पैदा हो जाती है हमारे साथ। तो उसके लिए हमने आगे एक फ्राई व्हीलिंग डायोड लगाया हुआ है ताकि हमारी जो रिले है उसको डैमेज न करे। रूम टेम्परेचर के लिए LM35 सेंसर यूज किया गया है। LM35 सेंसर रूम के टेम्परेचर को सेंस करने के बाद एक हमने एनालॉग पिन पे आर्डिनो के साथ सेंसर को कनेक्ट किया है, वो आर्डिनो को सिग्नल भेजेगा। आर्डिनो फिर देखेगा कि उसको क्या कमांड दी गई है कि इस टेम्परेचर के मुताबिक उसने क्या करना है। अगर तो टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल से इंक्रीज कर जाता है तो आर्डिनो AC की रिले को टर्न ऑन करा देगी और AC हमारे साथ ऑन हो जाएगा। और अगर हमारे पास टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल से डिक्रीज कर जाता है तो फिर हीटर की रिले को हाई कर देगा और हीटर हमारे पास ऑन हो जाएगा।
इस तरह अल्ट्रासोनिक सेंसर हम यूज कर रहे हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करेगा कि वो वाटर के अंदर साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करेगा। साउंड वेव्स नीचे जाएंगी इन फॉर्म ऑफ, नीचे जाके वाटर लेवल से टकराएंगी और इन फॉर्म ऑफ इको वापस आएंगी हमारे पास। जब वो वापस आएंगी तो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो टाइम जो नीचे गया है, ट्रांसमिशन टाइम और रिसीविंग टाइम को दोनों को नोट करने के बाद उसको डिवाइडेड बाय 2 करके स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो आर्डिनो को दे देगा और आर्डिनो उस डिस्टेंस के मुताबिक मोटर को या ऑन करवाएगी और या ऑफ करवाएगी। ये हमारे पास रिले ड्राइवर का सर्किट है। यहां से बेस से हमारे पास सिग्नल आएगा, ट्रांजिस्टर की बेस पे आएगा रेजिस्टर से गुजरता हुआ और ट्रांजिस्टर एनर्जाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से हाई करंट कलेक्टर के थ्रू फ्लो करके हमारे पास कॉइल में जाएगा और कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से वो रिले को जो उनका कॉमन है या तो वो नॉर्मली क्लोज के साथ उसको कनेक्ट कर देगी और या उसको नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट कर देगी और इसी तरह रिले ऑपरेट होगी। अब हम आपको हार्डवेयर की रनिंग फॉर्म दिखाते हैं कि हार्डवेयर हमारे पास कैसे रन कर रहा है। थैंक यू। अब मैं आपको अपने सारा हार्डवेयर को रन करके दिखाता हूं और इसकी आउटपुट मैं आपको शो करता हूं कि कैसे हम थ्रू इंटरनेट और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए से अपनी सारी अप्लायंसेस जो हमने कहा था वो हमको कंट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से 220 वोल्ट की इनपुट आ रही है जो कि स्टेप डाउन होकर 12 वोल्ट, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने लगाया है जिसके थ्रू वो 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट हो रही है। वो 12 वोल्ट एसी सीधा यहाँ पे आ रहा है जो कि फिर फुल वेव रेक्टिफायर से गुजर के यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट हो रहा है। ये कैपेसिटर हमने इसलिए लगाया है ताकि वो जो रिपल्स आते हैं वोल्टेज के अंदर उनको वो क्या कर दे, स्मूथ कर दे और स्पाइक सारे खत्म कर दे। फिर उसके आगे हमने ये 3 रेगुलेटर्स लगाए हुए हैं जिसके अंदर एक 7812 है, दूसरा भी 7812 है और तीसरा 7805 है। 7805 5 वोल्ट की आउटपुट फिक्स हमें देगा, जो हमने इसलिए लगाया सिर्फ कि हमारे पास बहुत सारी अप्लायंसेज है, जैसे कि हमारा ये नोड एमसीयू है, कुछ हमारे पास ये एलसीडीज हैं और बाकी हमारे पास जो कुछ छोटे सेंसर्स हैं जैसे LM35 सेंसर हो गया या अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो 5 वोल्ट पे चलते हैं। तो उसके लिए हमने ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगाया जहां से हम से 5 वोल्ट की आउटपुट लेंगे। उसके बाद ये 2 रेगुलेटर जो है 7812 और ये भी 7812 ये 12 वोल्ट की फिक्स्ड आउटपुट देंगे, जो कि हमने अपने आगे रिलेज के साथ रिलेज के थ्रू जो हम डीसी के अप्लायंसेज हमने यहाँ पे शो कराने के लिए लगाई हैं उनसे हम सारी कंट्रोलिंग करेंगे और आर्डिनो को भी हम जो 12 वोल्ट देते हैं तो वो भी इससे कंट्रोल होगा। अब यहां से देखें तो यहां से आउटपुट सीधा होते हुए ये नेगेटिव जा रहा है सीधा, ये हमने कनेक्शन किया हुआ है उसका फैन का कनेक्शन किया हुआ है जो कि नेगेटिव सीधा यहाँ जा रहा है और इसका पॉजिटिव सीधा रिले ड्राइवर के अंदर आ रहा है। रिले ड्राइवर को जो हम इनपुट दे रहे हैं वो यहाँ से इनपुट दे रहे हैं पावर सप्लाई से, पावर सप्लाई से इनपुट आके रिले ड्राइवर के अंदर जा रही है। रिले ड्राइवर हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो ये ट्रांजिस्टर है इसकी इतनी ताकत नहीं है कि ये हमारे पास जो ये होम की अप्लायंसेज हैं सारी उनको कंट्रोल कर सके। तो रिले एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि थोड़ी सी वोल्टेज अगर उसको मिले तो उसे हम हायर वोल्टेज की अप्लायंसेज सारी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये रिले लगाया, ये इसका कॉमन है और ये इसका नॉर्मली ओपन टर्मिनल है और ये साथ में इसका नॉर्मली क्लोज टर्मिनल है। तो इसकी पॉजिटिव जो हमारे पास फैन की है वो सीधा आके यहाँ पे कॉमन के अंदर जा रही है और दूसरी जो हमने नेगेटिव थी वो हमने सीधा पावर सप्लाई के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दी है। इसी तरह हमने ये लाइट का कनेक्शन किया हुआ है वो भी इसी तरह पॉजिटिव सीधा आ रही है, इसके अंदर लगी हुई है, रिले के अंदर कॉमन में लगी हुई है और उसका जो नेगेटिव आ रहा है वो सीधा पावर सप्लाई के साथ हमने यहाँ पे कॉमन किया हुआ है। इस तरह तीसरा ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टीवी के लिए तो हमारे पास कोई और लोड नहीं था तो हमने यहाँ पे ये फैन लगाया टीवी के लिए जिसका भी कनेक्शन एज इट इज सेम हुआ है। और अब हमारे पास क्या करें कि हमने जो प्रोग्रामिंग की है नोड एमसीयू की उसके हमने क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि रिले 1 को हमने D1 के साथ कनेक्ट करना है, रिले 2 को हमने D2 के साथ कनेक्ट करना है, रिले 3 को हमने D3 के साथ कनेक्ट करना है। तो इसी तरह यहाँ से हम आप देखें तो ये नोड एमसीयू से एक पिन होते हुए आ रही है जो कि रिले 1 की इनपुट में जा रही है। इसी तरह दूसरी रिले की इनपुट रिले D2 में जा रही है और तीसरी जो रिले की इनपुट है वो D3 में जा रही है नोड एमसीयू की। तो अब उसके बाद हम आपको अब मैं आपको पावर दे के चेक करवाता हूँ कि यहाँ पे जो हम अप्लायंसेस कंट्रोल कर रहे हैं वो कैसे IoT के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं। तो ये देखें सबसे पहले मैंने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया है और ये हमारे हॉटस्पॉट के साथ ये देखें ESP कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे अब देखें सीरियल मॉनिटर पे हमें क्लियरली शो हो रहा है कि रिले 1 भी ऑफ है, रिले 2 भी ऑफ है और रिले 3 भी ऑफ है। तो अब मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन जो कि हमने बनाई है उसके थ्रू सारी कंट्रोलिंग दिखाता हूँ। ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है। अब मैंने यहाँ पे लाइट ऑन का बटन दबाना है तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास लाइट ऑन हो गई है। सीरियल मॉनिटर पे आप चेक कर सकते हैं तो
सीरियल मॉनिटर पे देखें रिले 1 ऑन हो गई है हमारे साथ, रिले 2 भी ऑफ है और रिले 3 भी ऑफ आ रही है। अब मैंने आपको फैन ऑन करके दिखाना है, तो ये मैं फैन ऑन का बटन प्रेस कर रहा हूं, तो ये देखें हमारे पास फैन ऑन हो गया है और रिले 2 भी हमारे साथ ऑन है, रिले 1 भी ऑन है और रिले 3 हमारे पास ऑफ आ रही है। अब मैंने टीवी को भी आपके सामने ऑन करना है, तो ये देखें टीवी हमारे पास ऑन हो गया है और सीरियल मॉनिटर पे भी हमारे साथ तीनों शो हो रहे हैं, रिले 1 भी ऑफ है, रिले 2 भी ऑन है और रिले 3 भी ऑन है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लाउड पे भी हमारे पास तीनों स्विचेस ऑन नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको इन तीनों को एक साथ ऑफ करके दिखाना है, तो ये देखें ऑल ऑफ का बटन मैंने प्रेस करना है, ये देखें सारी डिवाइसेस ऑफ हो गई हैं। क्लाउड पे हमारे पास डाटा 0 आ गया सारा का सारा और सीरियल मॉनिटर पे भी रिले 1 ऑफ, रिले 2 ऑफ और रिले 3 भी ऑफ आ रही है। अब मैं आपको वाटर लेवल कंट्रोलर का जो सर्किट हमने बनाया है उसकी मैं वर्किंग आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो वाटर मोटर है वो टर्न ऑन और टर्न ऑफ होगी। जैसा कि हमने ये कोड है हमारे पास और इसमें हमने साफ डिक्लेयर किया है कि अगर डिस्टेंस लेस देन 13 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो जो रिले है आर्डिनो रिले को लो कर देगा और हमारे पास एलसीडी पे डिस्प्ले होगा कि वाटर टैंक फुल हो गया, मोटर टर्न ऑफ हो जाएगी। और अगर तो डिस्टेंस ग्रेटर देन 30 होगा तो आर्डिनो के थ्रू कमांड जाएगी और जिसके साथ ही रिले हाई हो जाएगी, हमारे पास शो होगा कि डिस्टेंस लेवल कम हो गया है और मोटर टर्न ऑन हो जाएगी। तो मैं पावर ऑन करके आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। ये हमने पावर ऑन कर दिया इसकी, जैसा कि अब आप देख रहे हैं ये पे वहाँ पे मोटर चल रही है और यहाँ पे डिस्टेंस अगर आपको ये एलसीडी में दिखाएं हम तो डिस्टेंस यहाँ पे देखें, ये देखें ग्रेटर आ रहा है डिस्टेंस 13 डिग्री सेंटीग्रेड से और मोटर टर्न ऑन आ रही है। अब मैं आपको इसके ऊपर एक ऑब्स्टिकल लेके आता हूँ जिससे डिस्टेंस हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। ये देखें वाटर लेवल 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया है, यहाँ पे आ रहा है जी हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है और वाटर लेवल वो कह रहा है फुल हो गया है और मोटर टर्न ऑफ है। तो मैं फिर इधर से ये हटा रहा हूँ, वो देखें जी मोटर दोबारा से जो है ना मोटर जो हमने डिस्प्ले किया वो मोटर चल पड़ी है और लेवल जो है ना वो हाई हो गया। तो ये हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर का सर्किट था।